हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, ये वीडियो ना मुझे दो तीन दिन से बनानी थी। जब से मैंने रमज़ान का व्लॉग देखा, सितारा यासीन की जो नई कलेक्शन आई थी, वो जो गोल्डन वाला सूट आया है, वो मैंने जब से देखा है तब से मैं थी कि यार मैं बनाऊंगी इस पर वीडियो, एक अपलोड करेंगे। तो खैर बात करते हैं सितारा यासीन के ऊपर और रमज़ान के ऊपर। सबसे पहले मैं रमज़ान के ऊपर बात करूंगी। अगर आप लोग जानते हो, सितारा यासीन के घर में एक बंदा काम करता था और एक लड़की काम करती थी। अगर आप सितारा यासीन के व्लॉग्स देखते होगे, यानी दोनों मियाँ बीवी काम करते थे, रमज़ान और अनीता। उस दरमियान अनीता प्रेग्नेंट थी और अनीता मतलब कि वो डिलीवरी वगैरह करवाने के लिए गांव गई थी और रमज़ान इधर अकेले रहता था। लेकिन उसके बाद उसने कुछ एक आधी लाइव की थी, जिसकी वजह से कुछ एक आधी नहीं, मेरे ख्याल में 2 लाइव थी, जिसमें ये था कि रमज़ान कुछ नशे में लग रहा था। उसके बाद लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि आपको अपने घर पर एहतियात करनी चाहिए, और बहुत सारी बातें हुई थी कि आपको घर में देखना चाहिए अपने कि आपके घर में रात को 2 बजे क्या हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पर 2-3 बजे ना घंटियाँ भी बज रही थी। तो काफ़ी लोग इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि आपके रात के 2-3 बजे कौन आया था आपके घर में। तो उसके बाद उसने रमज़ान को निकाल दिया था, यानी ड्यूटी वगैरह जॉब से निकाल कर, और उसको उसके गाँव भेज दिया। अब उसके घर बच्चे की डिलीवरी हुई तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपने अपनी बेटी, उसके घर पर बेटी होती है तो काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आपने अपनी बेटी का अब तक फेस क्यों नहीं रिवील किया। अभी 2-3 दिन पहले उसने अपना एक व्लॉग अपलोड किया जहाँ पर उसने अपनी बेटी का फेस दिखाया है। लेकिन बच्ची ना यार बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में है, और उसकी एक आँख भी मतलब कि बंद है, उसके एक कान का भी इशू है, एक नाक का हिस्सा मतलब उसका फेस का ना आधा हिस्सा बिल्कुल डैमेज है। तो यार उस बच्ची को देख के सीरियसली बहुत बुरा लग रहा था और बहुत दुख हो रहा था उस बच्ची को देख के। अब पता है, वो तो चलो ठीक है कि उसने दिखा दिया बच्ची को। काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे कि यार हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, और कुछ ऑपरेशन वगैरह का डॉक्टर ने कहा है, लेकिन कहा है कि कुछ बड़ी होगी उसके बाद ही कुछ ऑपरेट वगैरह हो सकता है। लेकिन वो बच्ची बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। और कभी कभी देखो, मुझे लगता है कि यूट्यूब ना कभी कभी ऐसे लोगों के लिए एक तरीके से आप कह लो मसीहा भी बन सकता है, कि अगर उनकी वीडियोस को देखा जाए उनको एक तरीके से मदद ही मिलेगी। अगर आप उनको कोई फ़िज़िकल मदद, यानी कि कोई आप पैसों से मदद नहीं कर सकते हो, तो अगर आप इनकी वीडियोस को देख लो, उनकी वीडियोस को शेयर कर दो। कभी कभी ऐसी डेली व्लॉगिंग मुझे लगता है कि यार ठीक है, सपोर्ट करने के लिए होना भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ज़रिया है कमाने का यूट्यूब, हम इस बात को नहीं डिनाई कर सकते। हाँ, अगर जो चीप पने होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए ये ज़रिया है बहुत अच्छा। मैं ये बात नहीं करूँगी वो बंदा कैसा है, किस ज़ात का है या जो नहीं है, मैं उस बच्ची के लिए बात करूँगी कि अगर उसको ये पैसे यूट्यूब वगैरह से मिल जाते हैं जो भी थोड़े बहुत, तो वो अपने बच्चे पर इलाज के लिए लगा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी है इनके घर में। अब काफ़ी लोग ना इस बात को भी कह रहे थे कि इस टाइम पर सितारा को उसकी मदद करनी चाहिए और सितारा को उसे वापस बुला लेना चाहिए, या इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने देखे थे। तो सितारा ने आई डोंट थिंक सो कि उसका जिक्र अपने व्लॉग्स में किया है, क्योंकि मैंने 2-3 व्लॉग्स उसके देखे हैं, तो उसमें कोई जिक्र भी उसने नहीं किया है रमज़ान की बेटी का। और अगर हो सकता है कोई आगे पीछे के व्लॉग में उसने किया हो तो वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली उसने व्लॉग में किसी भी किस्म का जिक्र नहीं किया। मुझे वाकई बहुत बुरा फील हुआ है कि भाई तुम्हारा एक तरीके से काम करने वाला था और बहुत ज़्यादा करीबी था ना, तुम्हारे हर व्लॉग में वो कंटेंट का तुम्हारे हिस्सा रहा है, और तुम भले उसको पे करती थी, उसकी जो सैलरी थी वो तुम उसको पे करती थी, लेकिन जो तुम उसको दिखा दिखा के, या ये जो बीच में इसने पूरी सीरीज़ शुरू की थी, कभी अंग्रेज़ बन जाती थी तो कभी कोई ड्रामा बन जाती थी, कभी कोई और कैरेक्टर, कभी दूसरी बीवी का कैरेक्टर अपना लेती थी, तो उन सब में अगर मेन कैरेक्टर के बाद, सितारा के कैरेक्टर के बाद किसी कैरेक्टर को तारीफ़ मिली गई है तो वो कैरेक्टर था रमज़ान का कैरेक्टर। तो आपने बहुत दिखा दिखा के व्यूज़ छापे हैं, आपने पैसा लिया है, तो आपका बनता है कि आप जब इन पे कोई ऐसी मेहनत, ऐसी कोई मुसीबत आए तो आप उनको मदद करो, और उनको जो है वो आप एक तरीके से, यार एक तरीके से डोनेशन ही होती है ना, वो करो। मुझे बहुत बुरा लग रहा था वो वीडियो देखने के बाद। और काफ़ी लोगों का कहना है कि ये सब कुछ रमज़ान की अपनी ही पाँव पे मारी हुई कुल्हाड़ी है, कि उसको 40,000 रुपये सैलरी, हाँ सैलरी तक भी इसकी लिखी हुई थी कि 40,000 रुपये उसको सैलरी सितारा देती थी, और रहना खाना पीना सब कुछ सितारा प्रोवाइड करती थी। तो बैठे बैठे इसको अच्छे पैसे मिलते थे, रहने की जगह भी इसको मिली हुई थी, तो भी इसको एक लाइफ के चक्कर में इसको लगा कि यूट्यूब से मैं बहुत अच्छा अर्न कर लूँगा, तो इसने उस लाइफ के चक्कर में अपनी वीडियो, अपना मतलब यूट्यूब करियर बनाने के चक्कर में उसने उस नौकरी को लात मार दी। अब देखो, गलती तो उससे हुई है, लेकिन पता है इस गलती की शुरुआत मैंने उस वाली वीडियो में भी कहा था, कहीं ना कहीं सितारा ने खुद करवाई थी, क्योंकि सितारा उसको खुद वीडियो में लाकर उसको यूज टू बनाया, उसको कंफर्टेबल बनाया। सही है ना? तो अब उस पर आप कैसे सोच सकते हो कि वो बंदा ही सिर्फ गलत है? सितारा ने खुद उसको यूज टू करवाया, उसको लगा कि हाँ शायद मैं ये वीडियोस, उसने कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड किए थे जिसके बाद उसको लगा कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं है, मैं लाइव कर सकता हूँ।
मैं ये सारी चीज़ें अब कर सकता हूँ। तो उसने उसको बहुत कंफर्ट जोन में लेके कर लिया, लेकिन वो गलत था, मुझे नहीं लगता। देखो मैं इस पर ये रमज़ान का जो एक्ट था उसको सही नहीं कहूँगी, वो गलत था, रमज़ान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आप अगर किसी के अगर काम कर रहे हो तो उनकी प्राइवेसी वगैरह सब होती है। अब देखो उस पर सवाल उठ गए थे ना, सितारा वैसे ही आपको पता है कि कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहती है। जैसे ही वो रात को 2-3 बजे घंटियाँ बजी थी, इतने सारे कमेंट्स थे कि रात को 2-3 बजे। और मैं कुछ हेटर्स जो, क्योंकि यहाँ पर ना हेटर्स और सपोर्टर्स वाला बहुत ज़्यादा सीन है, मतलब न्यूट्रल आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, ज़्यादातर आपको या तो सपोर्टर्स जो इसकी हर बुराई को सिर्फ जो है ना अच्छाई में दिखाएंगे। मतलब व्लॉग के अंदर वो कुछ क्या बोलूँ मैं, अभी जो भी दिखा रही होगी ना तो उसको कुछ घुमा फिरा के अच्छा बना के दिखाएंगे, और एक तरफ जो हेटर्स हैं वो ये कुछ अच्छा भी कर रही होगी ना तो उसको ख़राब करके ही शो करेंगे। तो ये सपोर्टर हेटर्स वाली सीन है। तो मैंने उस टाइम पर जो हेटर्स की वीडियोस थी वो देखी थी, तो उस पर फिर और गंदे गंदे इल्ज़ाम लगे थे, क्योंकि उस बंदी के कैरेक्टर को तो वैसे ही इतना उछाल के रखा गया। मैं हमेशा कहती हूँ कि सितारा यासीन एक वो वाहिद कैरेक्टर है शायद यूट्यूब का, आई थिंक सो और भी होंगे, लेकिन मैं जितना यूट्यूब कैरेक्टर को जो इतना गंदा हुआ है यूट्यूब पर फेम के लिए, मतलब हर कोई को फेम मिली है, लोग होते हैं गंदे। और पाकिस्तान में ये चीज़ ना पता नहीं एक अजीब ही लेवल है कि जिसको फेम चाहिए ना वो अपना कुछ ना कुछ ऐसे वायरल कर देता है। ये अलग सीन चल रहा है। जैसे आप मनाइल मलिक देख लो, अच्छे खासे फॉलोवर्स थे लेकिन डाउन हुए, उसके बाद किस तरीके से उसकी कंट्रोवर्सी निकल कर बाहर आई। अभी एक और कोई पाकिस्तानी टिकटॉकर है, उसकी कंट्रोवर्सी भी निकल गई। इसके बाद अभी एक और रिसेंट कोई पाकिस्तानी टिकटॉकर है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो टिकटॉकर्स मिस वाओ करके एक टिकटॉकर है, उसकी कंट्रोवर्सियाँ सामने आई है। तो ये सब ना कंट्रोवर्सीज इनकी, और इनकी कंट्रोवर्सी में इनकी न्यूड चीज़ें होती हैं, इनकी गंदी चीज़ें होती हैं जो निकल कर बाहर आती हैं। सितारा को फेम ज़रूर उसकी दूसरी बीवी की वजह से मिला, दूसरी शादी की वजह से मिला उसके हस्बैंड की, लेकिन कहीं ना कहीं उस फेम के बाद जो गंदी हुई है ना सितारा यासीन, जो उसकी बहन ने एलिगेशंस लगाए, जो बातें हुई एलिगेशंस, खैर अब तो वो एलिगेशंस नहीं है, क्योंकि मैं अब रिसेंट भी देख रही थी ना इस कंट्रोवर्सी को, तो बाकायदा प्रूफ्स पूरे पूरे आए हुए हैं। तो अब उसको एलिगेशंस को क्या हम एलिगेशन गए, क्योंकि लोगों ने प्रूफ दिखाए हुए पूरे पूरे, और उसकी बहन ने हर चीज़ साबित की हुई है। और वो वीडियोस थोड़े थोड़े पार्ट्स के कुछ वीडियोस है जहाँ पर इस चीज़ें साबित हो रही है कि वो कहीं ना कहीं अपने ये सब कुछ सच साबित कर रही है इन सब चीज़ों को। तो खैर बहुत ज़्यादा सितारा यासीन गंदी हुई। तो उस वीडियो के बाद भी सितारा यासीन पर बहुत गंदे गंदे इल्ज़ामात लगे थे। देखो हम ये नहीं कहते कि उस बंदी ने पास्ट में किया, क्या हो सकता है कि अब वो ये सारे काम ना करती हो। और कुछ दिनों पहले ना मुझे एक मैं वीडियो देख रही थी, वहाँ पर इसने भी नया बिजनेस स्टार्ट किया ना इसके, तो इस नए बिजनेस स्टार्ट करने पे काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे जिनके हेटर्स वगैरह कि इसको सपोर्ट मिलती है और इसको बाहर से पैसे आते हैं, ये होता है, तो ये उनको दिखाने के लिए ऐसे ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर लेती है। मैं बोलती हूँ यार जो बाहर से पैसे भेज रहा है वो कैसे पैसे भेज रहे हैं, यानी किसी को अंदाज़ा नहीं है कि यूट्यूब से इतना अच्छा अर्न कर रही होगी, फिर भी वो कौन लोग हैं जो इसको पैसे भेजते होंगे, मतलब इतनी अंदर पे यार हमको काहे नहीं मिलते ऐसे लोग यार, मतलब कि कोई ऐसे बाहर मुल्क वाले लोग जो हमको कुछ पैसे वगैरह भेजते हैं। खैर मजाक कर रही हूँ मैं, बट लेकिन सीरियसली यानी हम तो छोटे क्रिएटर्स हैं ना, हम तो अगर ये रोए भी तो समझ में भी आता है कि यार हमारा यूट्यूब हमें इतना पेमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन इसके तो लाखों में व्यूज़, करोड़ों में व्यूज़ आए हुए, फिर भी कैसे कौन लोग होंगे जो इसकी बातों में आकर और उसको पैसे देंगे। मुझे अब ये तो मुझे कभी कभार झूठ भी लगता है कि यार ऐसे कैसे सपोर्ट दे देगा कोई भी, जिस बंदों को सपोर्ट की ज़रूरत है उनको कोई दे नहीं रहा। अब जैसे रमज़ान को सपोर्ट की इतनी ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पर इसकी बच्ची को सरवाइव करवाना भाई बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत एक तरीके से उस पर कह लो ना एक आजमाइश आके खड़ी हो गई है। एक औलाद की आजमाइश वैसे ही बहुत बड़ी आजमाइश होती है, और फिर वो औलाद के साथ इतना इतना बड़ा डैमेज उस औलाद का, लिटरली यार बहुत बहुत दुख हो रहा है उस बच्ची को देखकर, बच्ची के लिए बुरा लग रहा है। अच्छा कुछ कमेंट्स जो मैं रीड भी कर रही थी ना बहुत अजीब थे कि तुम्हें तो दुनिया में बदला मिला है, रमज़ान को इस तरीके कमेंट्स किए जा रहे थे कि तुमने सितारा को बदनाम करने की कोशिश की थी, बट उसने बदनाम करने की कोशिश नहीं की थी। अगर उसने लाइव की तो उसने बाहर जाके घंटी नहीं बजाई थी, उसका लाइव करना गलत ज़रूर है, लेकिन उसने सितारा को किसी किस्म की बदनामी नहीं दी है। उसने सितारा को कोई ऐसा, मैंने उसका व्लॉग अब तक कुछ इस किस्म का नहीं देखा जहाँ पर उसने कोई सितारा की कोई हकीकत या बताई हो, कुछ ऐसा बताया उसने, कोई नमक हरामी की हो, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। हालांकि उसको बोला भी गया था कि हमारे ही नमक में कुछ खोट है, हमारा ही नमक ख़राब है, इस तरीके की बातें भी यही थी। लेकिन रमज़ान की तरफ से देखो मैं इस कंट्रोवर्सी को ज़्यादा नहीं देखती हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे लगती है। तो भाई ऐसा कुछ भी किसी के लिए ना बोलो कि उसको मिली है, सज़ा मिली है, या उसके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, उसके गुनाहों की सज़ा नहीं। यार उस बच्ची का क्या कसूर है। मुझे हमेशा इस चीज़ का बुरा लगता है कि ये जो लड़ाइयों में बच्चों को डाला जाता है ना, उन बच्चों का क्या कसूर है भाई, लड़ तुम रहे हो, बेवकूफ़ाना हरकतें तुम सब आपस में कर रहे हो, तो बच्चों का, जैसे अभी अलका और मनीषा का जो सीन हुआ था मुझे बहुत बुरा लगा, जो अलका ने कहा ना कि मेरे बच्चों को जो है वो नसीब ना हो ज़िंदगी और तुम माँ ना बनो। यार उसमें बच्चों का क्या कसूर है जिसको तुम ला रहे हो बीच में, यानी पैसा तुम खुद कमा रहे हो, व्यूज़ तुम
तुम खुद कमा रहे हो, जो डॉलर्स आ रहे हैं वो खर्चा तुम अपने ऊपर करोगे या अपने बच्चों के ऊपर भी ठीक है करोगे, लेकिन उसमें वो बच्चों का क्या कसूर है जिनको तुम बीच में ला रहे हो। और एक वो औरत जो माँ नहीं बन पा रही है उसको तुमने बीच में ले आया, वो ऑलरेडी माँ बनने के लिए इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, इतना ज़्यादा उसके लिए मतलब कि एक तरीके से आप कह लो कि क्या बोलते हैं यार, दुख का मकाम है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए हुई हुई और आप उसको बोल रहे हो कि तुम माँ नहीं बनोगे, तो ये बच्चे को बीच में क्यों लाया जाता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब इधर भी कमेंट्स रीड करो तो वहाँ पर आ रहे होते हैं कि हाँ रमज़ान को उसके गुनाहों की सज़ा मिले। अरे भाई बस कर जाओ। खैर अब बात करेंगे, सितारा यासीन की बात चल ही रही तो सितारा यासीन की कलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। कुछ दिन पहले इसने एक गोल्डन कलर का सूट निकाला था। अच्छा इसके ना अभी मैं कुछ रिव्यूज़ देख रही थी, यानी इसने रिव्यूज़ वगैरह ऐड कर रही थी ये, और वो रील्स वगैरह भी देख रही थी। वहाँ पर मैंने एक व्लॉगर है इसकी, कुछ सपोर्टर ही आई थिंक, उसने जब वो शर्ट और पहना था ना, जो खद्दर वाला इसका सूट है, वो जब मैंने उसने वेयर किया था तो उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कपड़ा बहुत हल्का है, मतलब कि एक खद्दर ना थोड़ा सा मोटा टाइप का कपड़ा होता है ना, क्योंकि सर्दियों के हिसाब का वो कपड़ा होता है। तो वो कपड़ा ना हर 2-3 क्वालिटीज़ में आता है, एक बहुत लो क्वालिटी में आता है जिसमें अंदर का सब कुछ भी झलक रहा होता है। तो वो जो उसकी सपोर्टर ने कपड़े पहने थे ना, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत लाइट कपड़ा है, वो मुझे फील हो रहा था उस व्लॉगर की, उसकी जो भी इसकी वीडियोस ने शूट की थी ना उसके अंदर। बाकी वो वाला जो कपड़ा है वो आई थिंक लीलन टाइप का कपड़ा मुझे लगा है, जो दूसरा कपड़ा था वो लीलन टाइप का कपड़ा है। और वो मैक्सी, जो ग्रीन वाली मैक्सी मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही थी, वो लेकिन देखने में इतनी ज़्यादा प्यारी नहीं लगी, लेकिन जो ब्लॉक प्रिंट वाली मैक्सी जो कि वीडियो फोटोग्राफर्स के अंदर अच्छी, फोटोज़ के अंदर अच्छी नहीं लग रही थी, इतनी कुछ खास नहीं लग रही थी, बट वो देखने में अच्छा लगा, यानी कि वो कपड़ा अच्छा लगा था मुझे, कपड़ा भी अच्छा लगा और जो है ना वो भी अच्छा लगा, यानी आप कह लो कि डिज़ाइन भी अच्छी लगी। लेकिन हाँ मैं अभी भी कहूँगी कि ये वर्थ इट, कोई 7-7.5 हज़ार रुपये के लिए वर्थ इट नहीं है ये कपड़े। आप नॉर्मली उसको मेरे ख्याल में घर में 4 हज़ार तक भी आप मैक्सिमम ऐसे सूट्स को रेडी कर सकते हो। प्राइस उसके थोड़े से कम होने चाहिए थे, और थोड़े से नहीं काफ़ी अच्छे कम होने चाहिए थे। अगर ये इसको 5 हज़ार, 4.5 5 हज़ार का भी फ्रॉक को बेचती तो भी चलो ठीक था, क्योंकि पाकिस्तान में इतने रेट होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो आप सबको पता ही है। तो पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 4-4.5 हज़ार फिर भी थोड़ा सा मायने लग जाता। लेकिन ये जो 8-7 7.5 हज़ार रुपये का ड्रेस इसने बनाया है, और जो 4,800 का इसका जो कॉर्ड सेट है, वो भी तकरीबन आपको दूसरी वेबसाइट पर 2800 तक का मिल रहा है इजीली। मैंने 2800 तक के तो मैंने खुद देखे, मैं 2800 3,000, और सेम कपड़ा है। कपड़े की क्वालिटी मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा गिरी हुई क्वालिटी है, सही है ना, मीडियम क्वालिटी लगी है। यानी इतना ज़्यादा जो लोग कह रहे थे कि ना, जो लग रहा था कि यार क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिरी हुई होगी, इतनी गिरी हुई क्वालिटी नहीं है। हाँ कपड़ा, अब यार ये अब मैंने कहा ना कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आपको हाथ में आने के बाद ही समझ में आते हैं। हाँ अब बात करेंगे, वो जिसका गोल्डन वाला कपड़ा है वो बहुत गंदा है, क्योंकि वो उसने यूज़ किया साटन कपड़ा। साटन कपड़ा बहुत ही गंदा कपड़ा होता है, वो बहुत जल्दी फिसकते हैं कपड़े ना। जिस तरीके से मैंने आपको कहा था ना कि दीपिका ने जो अपनी मैक्सी बनाई थी, उस मैक्सी में जो उसने कपड़ा यूज़ किया था सिल्क वाला, कॉटन सिल्क के नाम पर, तो ये कहीं ना कहीं उसी का कुछ, इसने इसने भी कॉटन सिल्क लिखा हुआ है, लेकिन ये कपड़ा भी ना कुछ साटन टाइप का, ये बहुत खतरनाक वाला है। कहने ये कपड़ा फ़ौरन फिसकता है, ज़रा सा भी टाइट होगा, क्योंकि अगर वो उस लड़की ने एक्सेल मेरे ख्याल में मंगवाया था, जो उसकी सपोर्टर है, उसने जब वो वेयर भी किया था ना, तो आप देखना कि उसकी स्लीव्स ना बहुत ज़्यादा टाइट थी। तो अगर ये एक्सेल लोग मंगाते हैं और इसकी स्लीव्स टाइट निकलती है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट टाइम में ये कपड़ा पूरा फिसक जाएगा। एक तो ये कलर इतना भयंकर, पता नहीं क्यों ये पुराना, मतलब इसको देखने के बाद ना मुझे ओल्ड वाइब्स आ गई। मेरी अम्मी की ना एक मूवी थी, जब हम देखते थे ना, जैसे हमारी अम्मी की पुरानी मूवियाँ थी, तो उसमें ये ना मेरी अम्मी के और ये उनके आसपास के लोग थे ना, ये इस तरीके के कपड़े पहनते थे, ये ऐसे चूड़ीदार पजामे और इस तरीके के कलर, साटन। उस टाइम पर साटन का तो एक अलग ही दौर चल रहा था ना, तो ये सारे कपड़े उस टाइम के ना पुरानी वाली वाइब्स ना उसने दिखा दी। और मुझे अब समझ में आया कि इसने क्यों कहा था कि, एक ना इसने वीडियो में कहा था जब उसने दीपिका की सफाई दी थी ना, कि कोई लेस लगाता है तो कोई बटन्स लगाता है। अब मुझे समझ में आया, क्योंकि इसने खुद बटन्स की भरमार की हुई है, हर सूट में इसने बटन्स लगाए हुए हैं। तो दीपिका लेस की वजह से बदनाम है, ये बटन्स की वजह से बदनाम है। अब ये जो गोल्डन वाला सूट भी है ना, इसमें भी बटन्स बटन्स थे और लेस उसमें भी लगी हैं, लेकिन नहीं अच्छा लग रहा है यार, ये गोल्डन वाला सूट अच्छा नहीं लगा। हाँ वो 2 सूट कुछ काबिल बेहतर है, मैं ये बोलूँगी काबिल बेहतर है, लेकिन जो हल्ला मचाया गया था ना उस पर ये पूरे नहीं उतरे। बेकार की ट्रोलिंग तो हम नहीं करते ना, सीधा सिंपल है। और कोई लोग ये ना समझना कि भाई ये को पाकिस्तान से तो मैं कोई सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, सपोर्टिंग वाला कोई सीन नहीं है। जो भी न्यूट्रल होगा रिएक्शन हम वही आपको देंगे, जो चीज़ दिखने में सही लग रही है तो हम उस चीज़ को क्यों बुरा लगे। हाँ लेकिन जितनी हाइप मचाई गई थी, प्राइस उस सूट के उसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है, प्राइस बहुत हाई है। पाकिस्तान में ये चीज़ आपको मैक्सिमम अच्छे से अच्छी क्वालिटी में भी 4,000 4,500 में मिल जाएगी। हाँ कुछ ब्रांड्स हैं जो आपको 6-7 हज़ार में भी, लेकिन वो नाम रखते हैं फिर वो ब्रांड्स ना, तो उनका फिर वो लेते हुए लोगों का दिल भी नहीं जलता।
क्योंकि सितारा यासीन अगर ब्रांड है तो एक यूट्यूब पे ब्रांड है, और अगर आपने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए स्टार्ट किया तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों की जो सब्सक्राइबर्स है वो तकरीबन नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आती है। तो मिडिल क्लास फैमिली एक 7,000 रुपये का ड्रेस तो लेने से पहले, एक लीलन का ड्रेस टाइप का, तो वो सोचेगी, क्योंकि आप उस ड्रेस को शादी में नहीं पहन सकते हो, तो वो सोचेंगे, ठीक है ना, कि वो वेयर करने से पहले सोचेंगे कि यार हम ले ना ले, क्योंकि एक तरीके से रेगुलर में आ जाएगा, या नॉर्मल सी दावतों वालों में अगर आप ये सूट पहन सकते हो। वरना आप ये सूट कोई ईद बारात, सॉरी ईद में, या तो आपको उसको कह लो कि शादियों में नहीं पहन सकते हो। इतना एक्सपेंसिव सूट आप इसी वक्त लेते हो। इवन लोग तो हमारे इधर ना, लोग तो 3-3 3.5 3 हज़ार में भरे हुए सूट ले आते हैं शादियों में पहनने के, तो ये तो फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहा है। तो सूट हाँ, नॉर्मल क्वालिटी वाइज अच्छे लग रहे हैं, लेकिन प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। और वो जो गोल्डन वाला सूट है वो तो बहुत ही गंदा लग रहा है भाई, पता नहीं क्यों, मुझे तो बहुत ही गंदा लगा है, दिखने में ही गंदा लग रहा है। तो मैं तो बोलूँगी इसका रिव्यू से पहले ही मैं इसको कह देती हूँ कि ये कपड़ा बहुत गंदा है, क्योंकि कुछ कपड़े दिखने में अच्छे, दिखने में लग ही समझ आ जाते हैं कि ये कपड़ा फिसकेगा, फ़ौरन वो फिसकने वाली होगा ना, सिलाई फ़ौरन खुल जाएगी। वरना ये कपड़ा इतना गंदा है कि सिलाई से भी नहीं फटेगा। ये जो सिलाई के साइड वाला जो सीन होता है ना, ये उधर से फट जाएगा। ये कपड़ा ऐसा वो कपड़ा है। तो जो ये पहनता होगा उसको पता होगा कि ये साटन का कपड़ा किस तरीके का होता है। और बाकी की इसकी कलेक्शन को हम नाइस ज़रूर बोलेंगे कि नहीं, नाइस है, मतलब सही कलेक्शन है, इतना ज़्यादा गंदी कलेक्शन नहीं दिख रही है, पहनने में इतना ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा है, अच्छा लगा है ना। कॉर्ड सेट भी, अगर कॉर्ड सेट ढीला बहुत ज़्यादा था मतलब, लेकिन कॉर्ड सेट होते ही इसी तरीके के, लेकिन वो थोड़े से ना अजीब से शेप में आ रहे थे, यानी शेप नहीं आ रहा था उसको पहनने के बाद। और बाकी मैक्सी एक अच्छा लुक दे रही थी, स्लिम भी लुक दे रही थी, तो अच्छा प्यारी लग रही थी वो देखने में, तो खैर डिसेंट लुक लग रहा था। अभी अगेन मैं कह रही हूँ कि भाई प्राइस वाइज नहीं है डिसेंट, प्राइस वाइज बहुत हाई है ये प्राइस। आपको इससे अच्छी प्राइस में, आपको मतलब कि इससे कम प्राइस में आपको इससे अच्छी क्वालिटी भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, मार्केट में सब मिलता है, तो इसीलिए आपको मिलेगा। और अच्छा जी, यहाँ पर एक एंड में जाते जाते जो है वो थोड़ी सी आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई भी इस किस्म का हो, यानी काबिल मतलब कि किसी की मदद करने के काबिल हो, तो आप जाओ रमज़ान का ज़रा देख लो जो भी है आप लोग। मैं इसकी, आप कह लो यूट्यूब का चैनल है ना, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट वगैरह आप देख लो, और जो भी जितना हेल्प हो सके यार, किसी की हेल्प हो जाए, किसी की बच्ची की हेल्प हो जाए। हाँ, किसी और के थ्रू ना करना, मतलब कि कोई और किसी और के थ्रू आप किसी को पैसे भेज दो और वो आपको जाके वो भेज दे, तो ऐसा ना करना। लेकिन हाँ, अगर आपसे जितना भी हो सके तो आप देख लो, अगर हेल्प कर सको तो। मुझे भी लगता है कि यार हेल्प करनी चाहिए हमें ऐसे लोगों की। तो खैर, उसने मेरे ख्याल में हेल्प वगैरह का कुछ कहा तो नहीं, उसने तो सिर्फ बेचारे ने कराची का ही कहा। मुझे बुरा लग रहा है, देखो जो भी हुआ जैसा भी हुआ वो सब ठीक है, लेकिन जो बच्ची के साथ हुआ है वो गलत है। तो खैर, आप लोगों की क्या राय है लाजमी मेरे साथ शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हाफिज़।